अफगानी पठानों से दोस्ती कर पुतिन का बड़ा ऐलान। रूस और अफगानिस्तान में हुई ऐसी डील कि हर कोई हैरान। पाकिस्तान सन, अमेरिका भी दंग। भारत की तो समझो निकल पड़ी। दुनिया को नहीं हो रहा यकीन, चौंक जाएंगे समझकर डील का सच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। ऐसा फैसला लिया कि अमेरिका भी देखता रह गया। चीन भी मामला समझने की कोशिश करने लगा और पाकिस्तान की तो समझो जबरदस्त टेंशन बढ़ ही गई। रूस ने अफगानिस्तान को लेकर ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे एशिया की राजनीति में नए समीकरण बनाते हुए ताजा हलचल मचा दी। अफगानिस्तान, जहां कभी अमेरिका 20 साल तक मौजूद रहा, जहां से अमेरिका निकला तो पूरी दुनिया ने माना कि अब वहां पावर वैक्यूम बनेगा। लेकिन अब उसी जगह रूस ने एंट्री मार दी और यही वजह है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पुतिन ने भारत के लिए बड़ा खेल कर दिया। आखिर रूस और अफगानिस्तान के बीच क्या महत्वपूर्ण डील हुई, इससे भारत को कैसे फायदा हो सकता है और पाकिस्तान क्यों बेचैन है, साथ ही अमेरिका क्यों परेशान है, ये सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ और ये एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, रूस और तालिबान प्रशासन के बीच सैन्य, तकनीकी और सहयोग को लेकर बड़ा समझौता हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को में रक्षा मंच के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत रूस अफगानिस्तान को सैन्य तकनीक, सुरक्षा सहयोग और ट्रेनिंग देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पुराने हथियार सिस्टम के रखरखाव से लेकर सुरक्षा क्षमता बढ़ाने तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अब सवाल उठता है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसकी पहली वजह है ISIS की। रूस लगातार कहता रहा है कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा मध्य एशिया में फैलता कट्टरपंथ है और ISIS जैसे संगठन। मॉस्को को डर है कि अगर अफगानिस्तान अस्थिर हुआ तो उसका सीधा असर मध्य एशिया और रूस की सुरक्षा पर पड़ेगा। दूसरी वजह, अमेरिका के जाने के बाद वो जगह खाली हुई जहां एक बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ। 2021 के बाद अमेरिका निकल गया, लेकिन खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। कोई ना कोई बड़ी ताकत उस जगह को भरती है। पुतिन नहीं चाहते कि इस पावर वैक्यूम को कोई ऐसी ताकत भरे जिससे इस इलाके में अस्थिरता और दुश्मनों को फायदा मिले। तीसरी वजह है आर्थिक। अफगानिस्तान के पास बड़े खनिज भंडार हैं, कॉपर, लिथियम, रेयर मिनरल्स और ट्रांजिट रूट्स। ये सब रूस की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माने जाते हैं। अब आती हूं भारत पर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत को इससे फायदा कैसे। तो देखिए, भारत लंबे समय से नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पूरी तरह किसी एक धड़े या एक देश के प्रभाव में चला जाए। अगर रूस वहां एक्टिव होता है तो ये क्षेत्रीय संतुलन बनाएगा, इससे भारत को भी फायदा होगा। और इतना ही नहीं, भारत की लंबे समय से ये कोशिश रही है कि मध्य एशिया तक उसकी पहुंच मजबूत हो। अफगानिस्तान इस पूरे क्षेत्र का अहम गेटवे माना जाता है। रूस की मौजूदगी वहां स्थिरता बढ़ाती है, तो भारत के लिए व्यापार और रणनीतिक रास्ते भी मजबूत हो सकते हैं। और तो और, भारत और रूस दोनों बार बार कहते रहे हैं कि दहशतगर्दी और डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। यही वजह है कि सुरक्षा मामलों में दोनों देशों की बातचीत लगातार बढ़ रही है और ये इलाका भारत को रणनीतिक और सैन्य मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण जमीन बन सकता है। मगर अब पाकिस्तान की बेचैनी भी समझिए। पाकिस्तान अब तालिबान के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, जैसे पहले माने जाते थे। डूरंड लाइन को लेकर भी तनाव है। हाल ही का संघर्ष सबको पता है, जब दोनों के बीच युद्ध जैसी भयंकर स्थितियां बनी। सीमा पर कई बार टकराव की खबरें अक्सर आती हैं। ऐसे में अगर तालिबान प्रशासन को रूस जैसा बड़ा खिलाड़ी समर्थन देता दिखा तो पाकिस्तान के लिए पश्चिमी सीमा पर नई चिंता पैदा होगी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका के लिए भी टेंशन वाली बात है। क्या 3 बड़ी टेंशन हो सकती हैं इससे, वो भी आप समझिए। देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2 दशक बिताए हैं, अरबों डॉलर खर्च किए हैं, फिर वहां से निकलना पड़ा और अब वही जगह रूस धीरे धीरे भरता दिख रहा है। दूसरी चिंता,
टेक्नोलॉजी और सुरक्षा की। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार और सिस्टम गलत हाथों में नहीं जाने चाहिए। रूस की बढ़ती भूमिका वॉशिंगटन को असहज कर सकती है। तीसरी चिंता, रूस दिखाना चाहता है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद वो अलग थलग नहीं पड़ा। वो नए साझेदार बनाने में सफल रहा, नए समीकरण रचता दिखा। अब जरा पुतिन की टाइमिंग भी देखिए। एक तरफ रूस एशिया में नए नेटवर्क बना रहा है तो दूसरी तरफ भारत के साथ रिश्ते लगातार मजबूत कर रहा है। तीसरी तरफ मध्य एशिया में अपनी पकड़ रूस मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ अफगानिस्तान की डील नहीं बल्कि बड़े एशियाई गेम का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सीधे इस डील का हिस्सा बनेगा। यह हर कदम भारत के लिए उठाना बहुत सूझबूझ के साथ होगा। भारत इस दिशा में या इस परिस्थितियों में किस तरह से फायदे में है वो आप समझिए। भारत का फायदा इस बात में है कि ये क्षेत्र स्थिर रहे, इस क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कोई ना करे, दहशतगर्दी कम हो और कनेक्टिविटी के रास्ते भारत के लिए खुले। मतलब भारत का भी फायदा तो है। रूस ने इस डील से एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत रूस के लिए सबसे जरूरी है। और अफगानी लोग तो वैसे ही भारत को अपना भाई कहते हैं, भाईचारा निभाते हैं। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। अच्छी लगी है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्ते।